बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस शहर में नाज़रीन कराम बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं, मगर शायद वो आवाम के लिए नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुरजानी टाउन के अंदर और मेरे बिल्कुल सामने मंगोपीर का एरिया है। और जो मनाजिर या जो रिपोर्ट आपके सामने आज रखूँगा उसे देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शहर शायद सिर्फ अशराफिया के रहने के काबिल है, या फिर इस शहर में अगर जीना है, इस शहर में अगर पानी पीना है, इस शहर में अगर आपको खाना पकाना है तो आपको अब इदारों को भारी भरकम पैसे देने होंगे। मेरे सबसे पहले मेरा कैमरामैन अगर चाहूँगा कि थोड़ा सा कैमरे को मेरे कब के जो मनाजिर है वो जूम करे तो आपको यहाँ पर गड़ा दिखाई दे रहा होगा। और मेरे बिल्कुल नीचे ये गैस की लाइन बिछाई जा रही है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक इलाके से गैस चोरी करके दूसरे इलाके में मौजूद एक सोसाइटी जो कि अभी बनी नहीं है उसे गैस फरहाम की जा रही है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर काम बाकायदा तौर पर जारी था। सुई सौदरन गैस के नुमाइंदगान, जो अपने आप को नुमाइंदगान कहते हैं, वो यहाँ पर अपनी समझे कि रोज़ी को हलाल करने के लिए बैठे हुए थे। जब उनसे यहाँ पर पूछा गया कि आपके पास क्या इसका एनओसी मौजूद है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय खामोशी के। कराची सवाल करती है कि क्या इस शहर के अंदर यही तमाम तर चीज़ें होती रहेंगी? क्या मौरिख बैठकर सिर्फ सब अच्छा अच्छा लिखता रहेगा? इस शहर के अंदर आवाम को गैस मयसर नहीं है, चूल्हे ठंडे पड़े हैं, एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। एक वो बम कि जो कभी भी फट सकता है और उसकी भी कीमत तकरीबन 400 रुपये फ़ी किलो है। गैस मौजूद है तो आवाम को क्यों नहीं दी जा रही? और अगर गैस मौजूद नहीं है तो ये भारी भरकम कनेक्शन क्यों दिया जा रहा है? मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये मंजर आपको दिखाए। मैं ये लाइन देखें कि कितनी मोटी ये लाइन है और क्या सूरत हाल है। और ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो कि प्राइवेट नंबर प्लेट है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की नंबर प्लेट्स नहीं है। वो गैस कनेक्शन के जो लोग हैं उनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने इनसे बात की। मैंने कहा ठीक है, आप अपने जो नुमाइंदगान हैं उनको बुलाएं, अगर उनके पास कुछ ऐसी चीज़ है, क्योंकि यहाँ शिकायत मौसूल हो रही थी कि गैस इलाके में मौजूद नहीं है लेकिन सोसाइटीज़ को गैस दी जा रही है। मसला हमें सोसाइटी से भी नहीं है, मसला हमें किसी से भी नहीं। मसला इस बात का है कि मेरे शहर के लोग कभी भूख से मरते हैं, कभी प्यास से मरते हैं, तो कभी एलपीजी के धमाकों से मर जाते हैं क्योंकि गैस मौजूद नहीं है। मेरे पास लाइनें मौजूद है, चूल्हा मौजूद है, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल अबतर से अबतर होती जा रही है। नुमाइंदगान जो सामने गैस कनेक्शंस के जो लोग हैं सुई सौदर्न गैस के, वो सामने मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन पैन करेगा कैमरे को तो ये दिखाए कि ये लोग भी यहाँ पर जनरेटर का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और अब जनरेटर को निकाल कर लेकर जा रहे हैं। अब इससे क्या वाज़े होता है? अगर आपका काम जनवन है और आप ईमानदारी के तहत काम कर रहे हैं तो आपको जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप जो है वो किसी एक ऐसे काम में मुलव्विस हैं जो सरकार को धोखा दे रही है और अवाम को धोखा दे रही है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर जो नुमाइंदगान हैं उनसे पूछूँगा। मेरा बुनियादी हक है, बतौर एक शहरी मैं ये जानने का हक रखता हूँ कि मेरे इस शहर में क्या हो रहा है। लोग मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा। मेरा झगड़ा किसी से नहीं है। और कराची की आवाज़ वो प्लेटफॉर्म के जहाँ बुनियादी से बुनियादी चीज़ें जो है वो आपके सामने रखी जाती हैं। हम सिर्फ सवाल नहीं करते, हम उसका जवाब भी तलाश करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा नुमाइंदा मौजूद नहीं है कि जिसके पास दस्तावेज़ात की सूरत में कुछ ना कुछ मौजूद हो। बात करेंगे। क्यों नहीं करनी? नहीं करनी, हमें अलाउ नहीं है ना। क्यों नहीं करनी? आप हमें अलाउ नहीं है, नहीं अलाउ नहीं है।
मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं सर आपका नाम क्या है? इमरान। आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे साबित हो गया आप वाकई नुमाइंदा है उनका? मैं दिखा, कार्ड है मेरे पास। कार्ड है आपके पास? जब एक चीज़ आप कार्ड लेके निकले हैं और इतना बड़ा खुदाई कर रहे हैं तो उसका एनओसी मौजूद नहीं है, आवाम तो रोकेगी ना? एनओसी है उसका। कहाँ है? मैं थोड़ी देर में दिखा दे। सर 1 घंटा हो गया, मैं 1 घंटे से मैं इनसे मांग रहा हूँ और 1 घंटे से आप कह रहे हो कि इंजीनियर आ रहा है। दिखा, इंजीनियर साहब आ रहे हैं। कितनी देर में आएंगे? कहाँ से आ रहे हैं? सर शेरशाह से आ रहे हैं। शेरशाह कितनी दूर है मंगोपीर से? मंगोपीर यहाँ से कितना, कम से कम उन्हें एक ये तो नहीं है कि डायरेक्ट यहीं आएंगे। और कहाँ आएंगे? नहीं सर, उनके बंदे फंसे हुए हैं यहाँ पे। अभी आ रहे हैं ना हम यहीं पे। कितनी देर में आ रहे हैं? आ रहे हैं रास्ते में। आपको कुछ दे के नहीं भेजा उन्होंने? मैं रास्ते में है सर, आपको कुछ दे के नहीं भेजा? मैं अभी फिर से सर मैं पूछ के आ रहा हूँ, आपको एनओसी लेटर कुछ दे के नहीं भेजा? पुलिस आए, कार्रवाई हो? सब कुछ जो है तो कहाँ है? वालों के पास दिखा देंगे ना यार। मेरी सुनेंगे। बिजली का बिल आता है, मेरे पास आता है, मैं बिल लेके बिल भरने जाता हूँ, लाइन में खड़ा हूँ, मुझे का बिल है, हाँ भाई बिल है, भरने आया हूँ। ऐसे ही है, जब मैं बोलूँगा यार मेरा बिल अंदर पड़ा उसको निकाल के ले आओ। नहीं, ये तो आपके पास क्यों? आपके पास भी तो होना चाहिए ना। फिर दिखा देता हूँ। सर मेरे घर अगर गैस की रीडिंग करने के लिए आते हो आप लोग, मेरी बात सुनिएगा, अब बात करेंगे, इत्मीनान से बात करेंगे, ठीक है? मेरी सुनेंगे सर, मेरी सुनेंगे। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। मेरे घर आप बिल रीडिंग लेने के लिए आते हो तो आप गैस का बिल मुझसे मांगते हो, इदारे से मांगते हो? मैं समझ रहा हूँ कि आप लॉजिकल बात कर रहे हो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर रुक जाए। इंजीनियर कितनी देर रुक जाऊँ? आपके पास क्यों नहीं है? उनसे बात कर लीजिएगा। आपके पास क्यों नहीं है? मैं आपसे इतनी बात करूँ यार, वो सब ठीक है, आपके पास क्यों नहीं है? मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ ना, आपका ओहदा क्या है सरकार यहाँ पे? चूंकि आप निगरानी कर रहे हैं, आपका ओहदा मुझे बताएं तो। सर मैं वेल्डर हूँ। आप वेंडर हो? आपने पहले तो कुछ और ओहदा बताया था, वो सर ने मुझे कहा कि हेड हमारे ये रहे भाई। सुपरवाइजर ही कहलाऊंगा। सुपरवाइजर है ना? आपके सुपरविजन में काम हो रहा है ना? बिना किसी लेटर के, बिना किसी चीज के आप कैसे कर सकते हो? सर मैं वही बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहे? अच्छा सुनो, मैं खामोशी से सुनूंगा आपकी बात, ठीक? 1 मिनट, मैं समझ गया। मेरी सुनिए, मैं खामोशी से आपकी बात सुनूंगा। 5 मिनट गुफ्तगू करनी है, 10 मिनट गुफ्तगू करनी है, गुफ्तगू करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर रुक जाएं, इंजीनियर हमारे आ रहे हैं, ठीक है? फिर जो होगा बात आप उनसे कर लीजिएगा। मुझे अलाउ नहीं है कि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दूँ या कुछ करूँ, मुझे इंटरव्यू अलाउ नहीं है। सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। इंजीनियर साहब आ रहे हैं, वो आप जो भी पूछना हो आप उनसे पूछ लीजिएगा। वो मुकम्मल हो गई आपकी गुफ्तगू? बताएंगे जी। मैं बोलूँ? बोले। आप यहाँ आपके सुपरविजन में काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कुछ चीज तो होगी ना आपके पास कि ये नुमाइंदगान है मेरे, आपके पास क्यों नहीं है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं 1 घंटा हो गया। थोड़ी देर रुके ना सर। वो एक तो नहीं है कि वो एकदम से वो मुख्तलिफ सर आप होते हुए आएंगे। आप फंस गए हो यहाँ पर, उसको आना चाहिए। यहाँ बैठा हूँ, आ रहे हैं ना। वो कब आएंगे? 1 घंटा हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि आ रहे हैं, वो नहीं आए ना तो फिर मैं सर आपके पास क्यों नहीं? मैं 5 बजे तक थोड़ी रुकूंगा कि यार वो आ रहे हैं, मैं नौकर थोड़ी हूँ उसका। मैं ये थोड़ी करूँगा आप नौकर हो उसके। कितना वेट करूँ? और मैं अगर मैं चोरी आपके पास क्यों नहीं है? आपके पास क्यों नहीं है? आपके पास खुद लिखत दस्तावेजात क्यों नहीं है सर? नहीं है मेरे पास। क्यों? वजह के पास होती। अरे साइमा के पास मैं क्यों जाऊंगा पूछने के लिए? मैं तो आपसे पूछूंगा ना, मेरा इदारा है, टैक्स देता हूँ सर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। आपसे नहीं पूछूंगा तो मैं किससे पूछूंगा? अब सिलसिला ये वाज़े सी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मौजूद नहीं है, भागने की मुकम्मल कोशिश है। एक और साहब है, इनसे भी बात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? इसमें गिरामी क्या रखा भाई ने? फखरुद्दीन नाम है मेरा। फखरुद्दीन साहब, क्या ड्यूटीज़ है आपकी, क्या होता है आपका? भाई मैं यहाँ क्रेन चलाता हूँ, क्रेन ऑपरेटर हूँ। अभी तो आपने कहा था कि मैं सुई सौदे का नुमाइंदा हूँ, जो हम बात कर रहे हैं। ऑपरेटर हूँ सुई गैस में। कुछ है आपके पास? कार्ड शार्ड है आपका? कार्ड हाँ है। दिखाएंगे सरकार? कार्ड है मगर अभी मेरे हाथ में वॉलेट में नहीं पड़ा। क्यों? बस मिस हो जाता है ना, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं जंग को निकल जाऊं बिना हथियारों के। भाई असल में ये फोल्डर होता है, सही है आप जो बोल रहे हो ना, कागजात और ये फोल्डर होता है और इंजीनियर के पास होता है, हमारे पास नहीं होता। हमें भेजते हैं कि यार वहाँ जाओ, यहाँ काम करो। मैं अब हो गई, मैं बोलूँ? अब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप, इतना बड़ा काम हो रहा है, आपको पता 10 लोग आएंगे। भाई अभी आए थे, हमारी GM भी आए थे, आप बाद में आए हो। सर आपके खिलाफ सुई के इस लाइन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई है। कंप्लेन वो इंजीनियर जाने और काम वाले जाने। भाई तो आपने उनको नहीं बोला कि भाई पहले भी काम रुकवाया गया? ये यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई थी, यूनिवर्सिटी लिया इन्होंने ना, साइमा वालों ने। यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई थी तो हमने काम रोक दिया था।
सही इन्होंने बुलाया हमें आज, क्या एनओसी ले लिए भाई, हम आ गए। अब देखिए सिलसिला सादा सा है कि इनके पास कुछ भी नहीं है और आवाम का जो हक है उस पर डाका डालने की जो है ना हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये कोई 1 इंच की लाइन थोड़ी है, ये कोई 2 इंच की लाइन नहीं है, ये अच्छी खासी बड़ी लाइन जो है इसमें चोरी की जा रही है। और अगर एनओसी इनके पास होती या कुछ ऐसा होता तो ये काम जारी रखते, लेकिन यहाँ पर मगर इनको अपने पैसों के चक्कर में कनेक्शन लगा रहे हैं। मगर जो आवाम वहाँ जो रो रही है, हज़ारों के तादाद में घर हैं, आवाम है, मगर वो लोग उन लोगों का ख्याल नहीं गई सुई सदरन वालों को। जहाँ से पैसे लेने के मामला आते हैं वहाँ ये पहले करते हैं। ये साइमा जो लाइन लेके जा रहे हैं ये सारे पैसों का मत तो है, वहाँ आवाम क्या उन लोगों को पैसे नहीं देगी क्या, बिल नहीं भरते क्या लोग? तो ये लोग तो सिर्फ हर बंदा जो ना 2 नंबर काम करने मतलब ये इलीगल है ना, इलीगल है ना। जब एक चीज़ बंद पड़ी है हमारे लिए, आवाम के लिए बंद है, इन लोगों के लिए साइमा वाले पैसे दे रहे हैं इन लोगों को। ये मैं यही बात तो कर रहा हूँ कि जब मेरे लिए गैस बंद है तो ये निजी सोसाइटीज को क्यों गैस दी जा रही है? तो सर यही तो मसला है ना, ये आप लोग मीडिया वालों के तवज्जुह से ये तो काम रुकवाया जाएगा ना। आगे की आवाम को नहीं मिल रही, जो बड़े लोग हैं उन लोगों को क्यों दी जा रही है? कहाँ के रिहायशी? मैं ये 7 है की रिहायशी। मुझे बता आखिरी मरतबा गैस कब देखी आपने चूल्हे में? ये कम से कम जो कोई 7-8 साल हो गए, उधर गैस बिल्कुल भी नहीं है। अब 7-8 साल से गैस नहीं है भाई, नहीं है गैस, बिल्कुल भी गैस नहीं है। लकड़ियों पे खाना पकाया जा रहा है भाई, और इन लोगों को अपने मस्तियाँ लगी हुई है, साइमा वालों को ये लोग गैस फराहम कर रहे हैं। जो वहाँ हज़ारों आवाम है, हज़ारों घर हैं वहाँ पे भाई, आप कुछ जाके सर्वे तो करें। सेक्टर 4A में भी यही हाल है। सेक्टर 4A के अंदर गैस नहीं है, बिल आ रहे हैं ज़्यादा और लोग रोज़ाना सिलेंडर भरवाने जाते हैं और अपना घर का चूल्हा जलाते हैं। ये इदारा जो है ना वो गरीब है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा चंदे का बॉक्स रखे अपने घर के बाहर, रोजाना 5-5 रुपए उसमें डालें और महीने बाद जो है ना ये जो सरकारी बाबू बड़ा पेट लेकर बैठा है ना, इसके दफ्तर के बाहर रख दे खामोशी से, और वो पर्ची भी लिखेंगे सर आपके लिए जो है वो हदिया भेजा गया, इनका पेट नहीं भरने वाला, गैस नहीं है। और मुझे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि गैस जो है वो इलीगल है। यार जब गैस मेरे घर में नहीं है तो आपको कैसे दी जा रही है? गैस आती है आपके पास? नहीं। कब आई थी आखिरी मरतबा? गैस ऐसे आती है कि बिल्कुल तीसी गैस आती है जिससे ना कोई काम हो नहीं सकता। तो बताएं क्या करें, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, नार मुँह जाते हैं, लोग पैसे नहीं है, गैस महंगा है, 400-400 रुपये की केजी खरीदना पड़ती है, किसी का पैसे है नहीं, मुतवस्सित गरीब तबका आपको पता ही है। और यहाँ लोग बड़ी कसम पुरसी गैस की वजह से बहुत सख्त परेशान है। और बिल आप यकीन करें, बिल आ रहे हैं बहुत टाइट, किसी का 5000 का, किसी का 6000 का बिल चला रहा है। एलपीजी खरीदनी पड़ रही है? एलपीजी खरीदनी पड़ रही है। इतनी महंगी पड़ती है? तो आप लगा लें कि अगर 1 केजी भी अगर लेता है तो वो 2 दिन चलती है, और फिर उसके बाद जो प्लस आप इसका बिल देख लें गैस कंपनी का। अल-अमान अल-हफीज़, और गुस्ताखी माफ़ है, क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, मैं देखूंगा भी, दिखाऊंगा भी और बात भी करूंगा, क्योंकि मैं अपने शहर की बात करने निकला हूँ। और कराची की आवाज़ वो प्लेटफॉर्म है नाज़रीन के जहाँ आवाम के बुनियादी से बुनियादी इशूज़ को हाईलाइट किया जाएगा। ये देखें सिलेंडर्स जो है वो भर के जा रहे हैं। अगर इस इलाके में गैस होती तो सिलेंडर्स ना बिक रहे होते। अब सिलसिला ये है कि सिलेंडर भी खरीदने हैं और ब्लास्ट भी मैंने सहना है, बच्चे भी मेरे ही मरने हैं, बच्चे ज़ख्मी भी मेरे ही होने हैं, नुकसान भी मेरा होना है, चोरी भी मेरी लाइन से होगी। और फिर बड़े वसूख से जो है वो मुझे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इंजीनियर साहब आ रहे हैं, कि जो कि पिछले तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का अर्सा हो गया इंजीनियर साहब नहीं पहुँचे, शायद वो पैया आ रहे हैं। बात ये कि चोरी पकड़ी गई है ना। अभी सबसे ज़्यादा बिकने वाला यहाँ गैस है, जहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ केबिनें बेची जा रही हैं, कुछ दुकानें लेके बेची जा रही हैं। वो एक ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा प्लान के तहत ये सारा मामला हुआ है कि इतने सारे बगैर परमिट के या परमिट के साथ लोग गैस बेच रहे हैं और मनमानी कीमत। असल में मेरे शहर को एक प्लानिंग के तहत बर्बाद किया जा रहा है। ये मेरे और आपके लिए अब शहर बचा ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं और आप एक कीड़े मकोड़े। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी हमें पानी की लाइनों में खड़ा रखेंगे, बोलेंगे पानी खरीद के पी लो, फिर गैस की लाइनों में खड़ा किया कि एलपीजी खरीद के इस्तेमाल कर लो। मेरी गैस किसी और को दी जा रही है, मेरा पानी किसी और को दिया जा रहा है। अब ये शहर जो है वो फिर वही कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि
राजिऊन। इस वक्त हम जो है वो सुरजानी के जो गैस कनेक्शन हो रहा है उससे मुल्हिका जो इलाका है वहाँ पर मौजूद है और मेरे अक़ब में गैस का जो मीटर लगा हुआ है ये मीटर इस वक्त निज़ाम को मुँह चुलाता दिखाई दे रहा है। ये मीटर आवाम की बेबसी जाहिर कर रहा है। ये मीटर वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि मुझे लगा तो दिया गया है, जिस मकसद के लिए लगाया मकसद मैं उनका पूरा ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम्हारा जो मकसद है गैस पहुँचाना वो मकसद मैं पूरा नहीं करूँगा। ये मीटर जो है कई कहानियाँ सुनाता है। इस मीटर के पीछे झगड़े होते हैं, इस मीटर के पीछे कत्ल तक हो जाते हैं और अब इस मीटर के पीछे ही जो है वो गैस की चोरी की जा रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, हम सिर्फ सिक्के का एक पहलू दिखाते हैं, लेकिन नहीं। मैंने आपको गैस का वो कनेक्शन दिखाया जो चोरी हो रहा था। नुमाइंदगान से बात करने की भी बारहा कोशिश की गई मगर बात नहीं की उन्होंने, क्योंकि इलीगल काम हो रहा था। अब मैं उससे मुंसलिक जो इलाके हैं वहाँ पर मौजूद हूँ। आपको उस पर मोहर लगवा के दूंगा कि गैस नहीं आती मेरे शहर में। आपको मैं साबित करके दूंगा, यहाँ मौजूद हर शख्स इस बात की गवाही देगा कि मेरे घर में चूल्हा तो मौजूद है लेकिन उस चूल्हे में गैस मौजूद नहीं है। उस चूल्हे में गैस मौजूद ना होने के सबब परेशानी का सामना है। और फिर सोने पे सुहागा ये कि मैंने LPG सिलेंडर्स रखे हुए हैं जो कि कभी भी फट सकते हैं और उसके लिए मैंने 1 किलो पर तकरीबन 400 रुपये पे करने। शहर में कुछ भी ख़रीदना हो पैसे मैं देता हूँ, पानी के पैसे मैं देता हूँ, बिजली के पैसे मैं देता हूँ, मगर बुनियादी सहूलियात से मैं ख़ुद ही महरूम हूँ। MNA हो MPA हो सब के सब गायब हैं। अपनों का वोट अपनों के लिए कहने वाली जमात भी इन तमाम तर मामले पर खामोश है। सुमन बुकमन उम्मीन की जो है वो तस्वीर बने हुए हैं, अंधे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं और फिर बहरे तो बचपन से ही हैं। सिर्फ समात आती कब है जब वोट का चक्कर चलता है, बिनाई आती कब है जब ये चूरन बेचना होता है कि अपनों का वोट सिर्फ अपनों के लिए है, या फिर रोटी कपड़ा और मकान हम देंगे, या फिर हक दो कराची को। कराची बेच कर खा चुके ख़वातीन मौजूद हैं, बात करेंगे समझेंगे और आपकी नाअहली पर सबूत लगाने जा रहा हूँ, मोहर लगाने जा रहा हूँ कि वाकईतन मेरे शहर के लोग परेशान हैं। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह। लाइट आ रही है? लाइट नहीं। क्यों, बिजली का बिल नहीं दे रहे? बेटा गैस आती है? गैस भी नहीं आती। गैस क्यों नहीं? गैस आती ही नहीं, आती इतनी कम आती है तो खाना पकाना मुश्किल होता है हमारा। कितनी मुश्किलात हो रहे हैं गैस ना आने के सब? बहुत मुश्किल आते हैं, खाना नहीं पक पाता। बिल नहीं देते होगे आप लोग? मेरा मीटर लगा हुआ हमारा। मीटर तो बिल भी है, देखें जी ये लग रही है मोहर, ये बिल है और यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अपनों का वोट अपनों के लिए, हक दो कराची को, रोटी कपड़ा और मकान। ये बिल इन्होंने खुद भरना है लेकिन गैस नहीं आती। गैस नहीं आती। आखिरी मर्तबा गैस की सूरत कब देखी? गैस की सूरत देखे हुए तकरीबन हमें हो गए 2 महीने। 2 महीने हो गए, बहुत करीब टाइम है अभी। आपकी आ रही है सर? ऐसा ही गैस आ रही है जो यही सूरत। थोड़ा सा मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। सब क्या यही हाल है, गैस नहीं है, पानी नहीं, बिजली का मसला हैगा, हर चीज़ का प्रॉब्लम। आप बिल देती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या लिया है? अच्छा पोलियो की है। मुझे बताएं आपके पास गैस कब आई? गैस बता तो रही, आपके पास भी 2 महीने हो गए? यानी इसी तरह ही है, गली में सभी एक ही जगह रह रहे हैं ना, कोई अलग अलग थोड़ी है और सब जगह यही हाल है। मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ, पूरा 1 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा। आगे गली में पानी आता, हमारी गली में नहीं आता, क्यों? कोई रीज़न होना चाहिए ना कि लाइन अगर ख़राब है तो सबकी होनी चाहिए, पानी इधर आ रहा है उधर नहीं आ रहा। ये असल में मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना 1 घंटे से कि मेरे शहर में गैस नहीं है और आप जो है वो निजी सोसाइटी इसको गैस फराहम कर रहे हैं। गलत है, खुलत ज़्यादा मेरे साथ हो रहा है। मैं यहाँ रहता हूँ और हम तो एक अरसे से यहाँ पर हैं, 15 साल हो गए हमें यहाँ पर। गैस तकरीबन हमारे आने के 2 साल बाद लगी थी, जब तो बड़ी अच्छी आया करती थी गैस। अब मुश्किल बात बहुत हो गई हमारे लिए।
क्योंकि अब आपकी गैस जो है वो दूसरे लोगों को दी जा रही है। यही वजह है। तो बिल तो हम भी भर कैसे रहेंगे बिल तो शहर भर के रहे हैं। लोग? 80,000 रुपये बिल आया था गैस का हमारा। कितना? 80,000 रुपये। 6 महीने का? 6 महीने का नहीं, 1 महीने का। नहीं करें, बट क्यों? पता नहीं, 1 महीने का बिल 80,000 रुपये का आया। 5-5 हज़ार रुपये किस्त करवा के भरी हम लोग। असल में वो जो सरकारी बाबू बैठे हुए ना, मोटा सा पेट लेके, उसका जो दिल करता है वो लिख देता है। 80,000 रुपये बिल भेजा उन्होंने। 80,000 रुपये भरने की अगर ताकत होती तो इंसान यहाँ बैठता क्यों? 80,000 रुपए बिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बुजुर्गों कैसे हैं? अल्लाह का करम है। गैस वैस आ रही है कुछ? गैस ऐसी आ रही है कि बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अगर हिदायत के काबिल हैं? काबिल हैं तो, नहीं तो अल्लाह इनको गर्क कर दे। कितनी मुश्किलात हैं? मुश्किलात ये है, तकरीबन सुबह जो है 1-1.5 घंटा आती है, फिर चली जाएगी 11 साढ़े 11 बजे आएगी, उसके बाद जाएगी 5 बजे 6:30 से 9:30 तक। ये हालात चल रहे। कितनी मुश्किलात हैं? बच्चे नाश्ता मुश्किलात वगैरह? ये है कि बच्चे अब नाश्ते भी होटल से कर रहे हैं और गरीब फैमिली कहाँ से गुजर बसर करेगी। हर चीज़ में हम इतने तंग हो गए, दिल करता है कि ख़ुदकशी कर लें। अगर मेरे मज़हब में ख़ुदकशी हराम नहीं होती तो बाखुदा मैं सबसे पहले अपनी जान देता। नहीं, अल्लाह जो है वो आपको सेहत वाली हालात हो ज़िंदगी देगा। इतनी मायूसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मेरे शहर के लोग परेशान हैं। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस शहर को बनाया है। ये इन लोगों ने शहर को बनते देखा है। इन्होंने जो है वो इस शहर को परवान चढ़ते देखा है। शायद मैं ये कहूँ कि एक ईंटें इस शहर में लगाई है तो गलत नहीं होगा, लेकिन आज परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, गंगा बह रही है और हाथ धोते जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, MNA साहब हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। फारूक साहब, आपका हल्का है, गैस नहीं है। बोलूँगा आपको क्योंकि गैस का मसला वफाकी है और आप वफाक के नुमाइंदे हो, लेकिन आप तो खैर गवर्नर के पीछे लगे हुए थे कि मेरे गवर्नर को क्यों निकाला। आप रोज़ाना सुबह 10 बजे बादराबाद पर माइक लगाकर बैठ जाते हो, बात करते हो कराची के हुकूक की। ये कहानियाँ सुना रहे हैं लोग, दास्तानें सुना रहे हैं। अपनों का वोट, अपनों के लिए का चूरन जो है मेरे ख्याल में अब नहीं बिकेगा। वोट देंगे, फारूक भाई आते हैं दोबारा तो। पहली गलती है, अभी तक भुगत रहे हैं, तो अब क्या किस उम्मीद से आएंगे ये लोग। फारूक भाई सख्त जुमले हैं आप दे रहे हैं। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। गैस वैस आ रही है? गैस नहीं आ रही, ना लाइट है, ना पानी है। तीनों चीज़ों से महरूम है हम लोग। बिल हम लोग मुसलसल भर रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। सीवरेज का निज़ाम भी पूरा दरम बरम है। आप चाहें तो देख सकते हैं, खड्डा खुदा हुआ अपनी मदद आपके तहत। कोई लाइन ही नहीं है, मेन लाइन नहीं है। आपको हम दिखा सकते हैं, महल्ले वालों से डोनेशन करके बहुत मुश्किल से करवाया है, क्योंकि हम लोग मजदूर लोग हैं यहाँ पर। वोट दिया था आपने? वोट किसको दिया था? जिसको भी दिया था, लेकिन अब नहीं देना किसी को भी। फारूक भाई का हल्का है? हाँ, फारूक भाई का हलवा है। आते हैं, हलवा है फारूक के लिए तो हलवा है। हाँ, कितने टाइम पहले वो यहाँ आए ही नहीं है भाई। ये यहाँ पर बस तस्वीर थी, फारूक साहब की तस्वीर थी बस यहाँ पे। वो तस्वीर देख के हमने वोट दिया था, माजरत के साथ कि यार ज़बान पे ये देख रहे हैं। अब ये पेड हूँ मैं, ये आप अगर जूम करें, ये गैस के बिल मेरे घर में पकवान है। ये कोई अपना ड्यू पे नहीं गए हुए, ये ड्यू पे नहीं गए हुए हैं भाई। ये मैं पेड हूँ, मैं ऑनलाइन पेड कर देता हूँ। ये सारे जो है ना, मैं पेड हूँ मैं, ये सारे। लेकिन सहूलत नहीं मिल रही। सहूलत नहीं मिल रही है। कई का भी मेरे पास, मैं तो खैर बिल नहीं आता है, वो ऑनलाइन में कर देता हूँ पेड, बिल नहीं आता है। आप जो है ये सेवरेज का इसमें लग कर आता है, सेवरेज का इसमें लग कर आता है। अपनी मदद आपके तहत हम लोग जो है अपना चंदा जमा करते हैं, लाओ 200-300 रुपये। इस तरीके से नहीं करवाएं तो ये गलियां गंदी होने लगती हैं। नमाजी आते जाते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पर निज़ाम ऐसा कि जो है गलियों में ही बच्चे जो है अपना खेल कूद रहे हैं। सारा गंदगी होती है यहाँ पर। किस तरीके से जो है अपना सरवाइव कर रहे हैं हमें पता है। कम से कम यार पानी तो दो, जलालत हो रही है। पिछली 2 गलियों में पानी है और यहाँ पर आगे पानी नहीं है। लाइन जो है आपको मैं और दिखाऊं, यहाँ पर पानी खुला हुआ होगा, रोड पे चलें आप, ज़ाया होना मंजूर है।
लेकिन देंगे नहीं। ज़ाया तो हो रहा है, आप बुरी तरीके से ज़ाया हो रहा है और सेवरेज में गिर रहा है वो जाकर। आप सारी कवरेज करें, आप चलें साथ हमारे, तो ये सारी आपको नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गैस वगैरह आ रही है कुछ? ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, फिर भी पाकिस्तानी है। और जी हाँ, और सेवरेज का निज़ाम भी बर्बाद हुआ हुआ है सब। इतनी मुश्किलात इस शहर में? जी हाँ, मुश्किलात ही हैं। बहुत अच्छा शहर तो था हमारा ये तो। नसीब है, हमारे नसीब में लिख दिए ये सब चीज़ें। तो मुंतखब तो मैं और आप खुद करते हैं ना? हम खुद करते हैं। मैंने काफ़ी सारी यहाँ पे सर्वाइव करी हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने खुद करी हैं। सेवरेज के हवाले से मैंने टाउन चेयरमैन को दरख्वास्त, यूसी चेयरमैन को दरख्वास्त, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के टाउन चेयरमैन नवाज बुरई साहब को वो दरख्वास्त पहुँचाई मैंने, वाइस चेयरमैन साहब को पहुँचाई, यूसी चेयरमैन को पहुँचाई, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ तक कि वाटर बोर्ड को इस हवाले से सारी मैंने आगाही दी है, सब दरख्वास्तें पहुँचाई हैं। लेकिन उन्होंने वाटर बोर्ड के जो एक्सचेंज साहब हैं, उन्होंने तो मना कर दिया कि भाई हम इतना बड़ा काम नहीं करते। उन्होंने तो काम ही नहीं करते वो। हाँ, काम ही उनसे नहीं पूछा करते। कौन करता है? कौन करता है? तो बोल रहे हैं वो यूसी के ऊपर डाल लें। अच्छा, यूसी चेयरमैन से बात करी तो वो बोल रहे हैं कि यार आधा आप कर लो, आधा हम कर लेंगे। क्या करें यहाँ पे? बस हम पैसे ही खर्च करते हैं, इनको हर तरह के बिल भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर हमें बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। असल में चाचू एक जुमला है जो मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ कि जो सरकारी अफसरान नाज़रीन कराम वो काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। बिल्कुल। नोट दिखाएं और नोट दिखाएं, काम हो जाएगा। क्लियर मना करा उन्होंने मुझे, बोलने लगे हम नहीं कर सकते। हम पाँच यहाँ हम नोट वाले नहीं हैं। हम किस तरीके से ईद कुर्बान करीब है, आपको कहीं गली में किसी घर में जानवर दिखाएं? यहाँ पर पूरी आबादी में देखो भाई, हम मिडिल क्लास से तो हम नीचे हो गए हैं, हम लोअर क्लास हो चुके हैं। हमारे घरों में जानवर आया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब जो है हमारी रेंज आउट ऑफ रेंज हो चुकी है। आपको इस पूरी आबादी में कहीं जानवर दिखा? एक दो माशाल्लाह से हर गली में हर घर पे जानवर आया करते थे। आप वहाँ साथ चलें किस तरीके से हमने अपने सेवरेज किया है, लेकिन और उस तरीके और जमा नहीं हो पा रहा कि हम जो है लाइन अपनी तरीके से बिछा सकें। खैर के मामलात करेगा। गैस मैंने तैयार करी है, सब पहुँचाई है मैंने, टाउन चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, सबको पहुँचाई है मैंने। अभी देखिए आवाम जो है ना वो यूसी चेयरमैन के करने के काम जो है ना वो खुद कर रही है। अगर मैं थोड़ी सी इसकी लाइट में इजाफा करूं, लाइट ऊपरी है, मेरा कैमरामैन अगर थोड़ा सा जूम करेगा तो ये इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है। बुनियादी इशूज़ हैं भाई, गंदा पानी निकल रहा है, उसकी सफाई के लिए जो है चैम्बर टूटे हुए हैं, उसकी मरम्मत के लिए टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इन्होंने मंगोपीर टाउन को एप्लीकेशन दी हुई है। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि हम अपने नुमाइंदगान खुद मुंतखब करते हैं। वो कैसे मुंतखब करते हैं? वो दावों की बुनियाद पर करते हैं। भाई मैं आऊँगा, ये काम कर दूँगा, भाई मुझे मुंतखब करो, वो काम कर दूँगा, और फिर जब काम निकल जाता है गायब हो जाते हैं। बात कर रहा हूँ गैस की, रोना पानी का मिल रहा है। बात करता हूँ पानी की, रोना जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का मिलता है। कहाँ जाऊँ मैं? लेकिन कराची की आवाज़ आपको सच दिखाती रहेगी, हक दिखाती रहेगी। बुरा लगता है, बुरा लगता रहे। मेरे शहर के लोग परेशान हैं, मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा, इनकी तर्जुमानी नहीं करूंगा, कौन करेगा? गैस की लाइन मेरी चोरी की जा रही है, तौजीहात दी जा रही है कि जनाब लाइन ठीक है, इंजीनियर साहब आ रहे हैं, 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, इंजीनियर साहब जो है वो लापता हो गए हैं, मेरे ख्याल में पहिया आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं मुझे नहीं पता। आवाम की बात सुनकर आपको भी यकीन हो गया होगा कि इस शहर में सिर्फ़ और सिर्फ दूध बिल्ले के लिए मौजूद है, आम लोगों के लिए जो है वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। बुनियादी सहूलियात के लिए तड़प रहे हैं, ये बच्चे सिसक रहे हैं, लेकिन आपको क्या? आपके घर में एसी लगा हुआ है, आपके घर पर टैंकर आता है मीठे पानी का। मज़ीद चलते हैं, बात करें। सुरजानी में नाज़रीन गैस मौजूद नहीं है और गैस का इलीगल कनेक्शन जो है वो बड़े धड़ल्ले से जारी था, इसको रुकवा भी दिया है और लोगों से भी बात की है। अब आपको सबूत और दिखा देता हूँ कि इस वक्त मैं एक घर में मौजूद हूँ और सामने किचन में हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आया वाकई यहाँ पर गैस है नहीं है। तो थोड़ा करीब आते हैं और ये जलाई, ये खोला गैस और ये माचिस जला के अब हम आपको दिखाएंगे कि गैस है या नहीं है। गैस नहीं, स्विच खुला हुआ है,
गैस नहीं है, माचिस जल रहा है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। और एक वो चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ वो ये देखिए, ये एक बॉम्ब है, एक तरह का ये बॉम्ब है। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। लेकिन ये पूछ कर नहीं फटता, ये मुझे बता कर नहीं फटता कि मैं फटने वाला हूँ, भाग जाओ। ये तमाम तर चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि गैस मौजूद है। जब मुझे बुनियादी सहूलियात नाज़िर नहीं दी जाएगी तो फिर मुझे ये ख़रीदना है, क्योंकि मुझे आटा खाना है, मुझे रोटी खानी है, मुझे चावल खाना है, मैंने बच्चों का पेट भरना है, और ग़ालिबन लाइट भी नहीं है। अब ये सूरत हाल है कि लोग जो है वो किस अंदाज़ में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने अवाम से बात की, आपको बात बताया, लेकिन चूँकि लोग समझते कि हम झूठ बोल रहे हैं, गैस नहीं आ रही है। ये देखिए, और एक चीज़ और देखो, ये वॉल खुला हुआ है, ये वॉल भी खुला है, स्विच भी खुला है, लेकिन गैस नहीं आ रही। उसके नतीजे में मैंने ये इस्तेमाल करना है, और इसके लिए मैंने जो LPG सिलेंडर्स के लोग हैं उन्हें मैंने 400 रुपये भी देने कि यार मुझे जो है ना वो भर के दे दो। और फिर ये बॉम्ब मैंने घर में रखना है, जो कि कभी भी किसी वक्त भी फट सकता है, और उसके बाद क्या होगा फिर मैं और आप जानते हैं। नाज़रीन इकराम, गलत तो फिर गलत है, और सिलसिला ये है कि अगर आप जायज़ थे, जायज़ तौर पर कनेक्शन कर रहे थे, तो आपको चीज़ें फेस करनी चाहिए थी। यहाँ आकर पीछे मौजूद जो गाड़ी थी वो गाड़ी यहाँ से चली गई है। तकरीबन 3 घंटे का वक्त बीत चुका है मुझे यहाँ पर, मगर जो इंजीनियर साहब तमाम तर दस्तावेज़ात लेकर आने वाले थे वो यहाँ पर नहीं है। और सवाल फिर मैं वही करूँगा कि मेरे और आपके लिए कानून यकसा है। मैं रोड कटिंग करूँ, अगर आम आदमी रोड कटिंग करे तो उसको परमिट दिखाना पड़ेगा। मैं गाड़ी चलाता हुआ निकलूँ, मुझे पकड़ा जाए तो मुझे दस्तावेज़ात दिखाने पड़ेंगे। ये आपको किसने खुली छूट दे दी कि आप इतना बड़ा काम करने बैठ गए और बिना किसी दस्तावेज़ात के? मैं यही जुमला अगर बोलूँ किसी सरकारी अफसर को कि भाई मेरे दस्तावेज़ात जो है फला आदमी लेकर आ रहा है, तो मुझ पर जो उस वक्त कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई कर दी जाएगी। मेरा शनाख्ती कार्ड जब्त करके ट्रैफिक पुलिस मेरा चालान कर देगी, रोड परमिट के चक्कर में मुझे अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन ये इदारों को किसने खुली छूट दे दी है? क्या इस मुल्क में कानून सबके लिए अलग अलग है? और अलग अलग है तो फिर ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर ये बताना चाहिए हमें। एक तरफ गैस का मसला है, आवाम की बात आपने खुद सुनी, चूल्हा भी मैंने आपको दिखाया, वो चूल्हे भी दिखाए जा आवाम जो लकड़ी पर खाना पका रही है। क्या ये एक रियासत है कि जहाँ 2 कवानीन बनाए गए? अशराफिया के लिए कवानीन मुख्तलिफ हैं और आम आदमी के लिए कवानीन मुख्तलिफ हैं। कौन पूछगछ करेगा? मेरे साथ जो इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज़ हामिद मुनव्वर मौजूद है, जो कि यहीं पे रहते हैं, इलाका उनका अपना है, उनसे जानेंगे, क्योंकि उन्हीं की रिपोर्ट पर जो हम यहाँ पर आए थे। हामिद साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। सबसे पहले मुझे बताएं, गैस आ रही है? गैस तो देखें इलाके में बिल्कुल नहीं आ रही, ना होने के बराबर है, और प्रेशर इतना कम है कि लोग LPG गैस डलवाने पर मजबूर हैं। और आपको पता है कि LPG गैस कितनी महंगी है। ये क्या हो रहा है पीछे भाई ये हो रहा है कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है सेमा रिंचिस के नाम से, वो है मंगूपीर का इलाका, देश जाम चाकरों का इलाका लगता है, और ये KDA 41 स्कीम है। वहाँ से इन्होंने लैंड का कनेक्शन KDA 41 स्कीम में कनेक्शन लगाया जा रहा है। और इनसे मैंने बात भी की कि आप किस कानून के तहत लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे बाला अफसरान से बात करें। बाला अफसरान है, वहीद साहब का नाम ले रहे थे, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्डर से बात करें। भाई मैंने जब आप बिल्डर से क्यों बात करूँ, मैं तो आपके अफसरान से बात करूँगा, आप किस कानून के तहत ये रोड कटिंग की और गैस कनेक्शन। फिर हम गए इनके रिकवरी डिपार्टमेंट में, मेजर साहब हैं, उन्होंने कहा भाई हमारी नॉलेज में ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और वैसे भी 1 मई से गवर्नमेंट ने जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है कि आप कोई कनेक्शन नया नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलाका पुराना है, 1984 से ये इलाका है और KDA अलाटमेंट है। और किसके तहत यहाँ पे ये कनेक्शन दे रहे हैं? यहाँ पे लोग वैसे ही पहले परेशान हैं, गैस ना होने के बराबर। लोगों ने काफ़ी यहाँ पे एहतजाज भी किया, हमने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, बाकायदा दिखाया, ठीक है। आला हुक्मरान से भी दरख्वास्त की कि मेहरबानी करके इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और इसमें कौन कौन से बाला अफसर मुलविस हैं। देखिए सबसे पहला ये है कि रोड कटिंग किसने परमिशन दी? रोड कटिंग टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बुरई साहब हैं, ठीक है ना। और उसके वाइस टाउन चेयरमैन है राना आरिफ,
जिन्होंने रोड कटिंग की परमिशन किस ब्याह पे दी। हालांकि जब इन्होंने परमिशन दी उस वक्त 41 कमिश्नर की तरफ से 41 लगा हुआ था कि कोई भी रोड कटिंग नहीं करेगा। इन्होंने उसके जो आर्डर को भी इन्होंने धीरे के धीरे रख दिए। उन्होंने उस पर भी उनको दोबारा रोड कटिंग की इजाज़त दी। बाकायदा हमने पहले भी इस पर दिखाई थी कि रोड कटिंग हो रही है। फिर हमने इनके रोड कटिंग के डीजी से भी रब्ता किया। उन्होंने हमें डराया धमकाया, भाई हम आपको देख लेंगे। मैंने कहा भाई हम आवाम हैं, चलो मैं एक तो नुमाइंदा हूँ, एक पब्लिक की आवाज़ है, आवाम है। आप सबसे पहले उनके गैस का मसला तो हल करें ना, जो उनकी परेशानी है। बच्चे स्कूल जाने से भी परेशान हैं, जो घर वाले हैं जो काम पे जाना वो भी परेशान हैं। जहाँ गैस प्रेशर मुकम्मल नहीं हो रहा और निजी हाउसिंग सोसाइटी को गैस फराम की जा रही है जिसकी 1% भी आबादी नहीं है, एक घर भी नहीं बना हुआ। हाँ, वो जो सोसाइटी है वो मैंने अभी खुद अपनी आंखों से देखी है और वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू नहीं हुआ, ज़मीन बराबर भी नहीं हुई है। अलाउ में देना नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं है किसी गवर्नमेंट। हालांकि गैस के रूल में है कि 60% आबादी होना ज़रूरी है सोसाइटी की। 60% आबादी मुझे दिखा दें, 2% भी आबादी दिखा दें, कोई आबादी नहीं है। अब ये समझ में आ रहा है ये इसमें कौन मुलविस है, कौन ऐसे इदारे हैं जो इतना बड़ा सरखुरू होकर काम कर रहे हैं। मशीनरी आपके सामने है, गैस की गाड़ी भी आई थी, उनसे हमने कार्ड मांगा, उन्होंने बोला हमारे पास कार्ड नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है। गैस के महकमे वाले हैदरी में होते हैं, GM साहब, उनसे बात की, उन्होंने बोला भाई हमारी तो ये टीम ही नहीं है। अब ये टीम किसकी है? क्या खलाई मखलूक है? कहाँ से आई ये टीम? ये किसने गाड़ियाँ भेजी हैं? ठीक है, आपने चुके बात ये है कि मसला कुछ भी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि ये गैस कहाँ दिया जा रहा है। बुनियादी सी बात मैं ये लेकर आया हूँ, मेरे लोगों को गैस दे दो, उसके बाद जहाँ मर्जी आपको गैस लेकर जानी है, आप गैस किसी को भी दे दो। आप यहाँ से कोरंगी मोड़ कर लेके चले जाओ, आप यहाँ से शेरशाह लेके चले जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो साथ मेरा कैमरामैन ज़रा पैन करेगा कैमरे को, तो ये जो इलाके हैं इनको तो गैस दे दो। ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है लोग, सिलेंडर जिन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, फट गए तो कौन जवाब देगा? क्या ये सोसाइटीज़ जो ये जवाब देंगी? बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ और सिर्फ नोटों की चमक के आगे जो है वो सब के सब अंधे हुए पड़े हैं। लेकिन आज चूँकि काम रुका है, कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह इस काम को जो रुकवाएंगे भी। और कानून के मुताबिक चीज़ें हैं, अगर स्वीट साउदर्न गैस इसको ओन करता है तो 100 बिस्मिल्लाह, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे लोगों को गैस दी जाए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।